हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन P2, PC एंड PVM। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पावर फ्लो डायग्राम ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर और इफ़िशियंसी ऑफ इंडक्शन मोटर स्टडी कर चुके हैं। वहाँ पर हमने ये टर्म जो है PT, PC और PM देख लिए थे। तो जस्ट सपोज लेट PT क्या हमारा रोटर इनपुट पावर, PC क्या हमारा रोटर कॉपर लॉस एंड PM क्या है ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप। अब हमको इन तीनों में एक रिलेशनशिप ड्राइव करना है या डेवलप करना है, तो हम बिगनिंग कहाँ से करेंगे? लेट T ग्रॉस टॉर्क डेवलप बाय द मोटर। तो एक पुराना रिलेशन है जो हमको पता है कि P इज इक्वल टू T ओमेगा होता है। ये एक पुराना रिलेशन है जो हमने पढ़ रखा है, वेयर P इज़ द पावर और ओमेगा क्या हमारी एंगुलर स्पीड रिप्रेजेंटेड बाय 2 पाई n अपॉन 60। अब इस कॉन्सेप्ट को हम अपने इंडक्शन मोटर में कैसे लगाते हैं? तो सिंस P2 इज़ फ्रॉम स्टेटर साइड, P2 कहाँ से आ रही? स्टेटर साइड थ्रू RMF विच इज़ रोटेटिंग एट सिंक्रोनस स्पीड। आपका जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो सिंक्रोनस स्पीड पे रन कर रहा है। सो टॉर्क डेवलप बाय द रोटर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर इनपुट PT एंड एंगुलर स्पीड एट विच पावर इज इनपुटेड, दैट इज ओमेगा एस। तो रिलेशन बना हमारा P2 इज इक्वल टू T इंटू ओमेगा एस, और ओमेगा एस क्या हो गया हमारा 2 पाई NS बाई 60। अब NS क्यों चूज़ किया? जस्ट अभी ऊपर पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया मैंने कि जो P2 अब स्टेटर साइड से आ रही है और विद द हेल्प ऑफ RMF आपका क्या है? सिंक्रोनस स्पीड पे रन कर रहा है। RMF हमारा सिंक्रोनस स्पीड पे ही रन कर रहा है। तो इसके थ्रू जो भी पावर इनपुटेड हो रही है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा एस से। उसको हम रिप्रेजेंट मतलब उस स्पीड को रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा एस से। दैट्स वाई P2 इज इक्वल टू T इंटू 2 पाई NS अपॉन 60। ये हो गया हमारा रिलेशन फर्स्ट। सेकेंड रिलेशन में हमने क्या किया? अब रोटर ट्राइज टू डिलीवर दिस टॉर्क टू द लोड। अब ये जो टॉर्क डेवलप हुआ है, रोटर ट्राइज टू डिलीवर दिस टॉर्क टू द लोड। अब लोड की तरफ डिलीवर कर रहा है। सो रोटर आउटपुट इज ग्रॉस मैकेनिकल पावर। अब रोटर का जो आउटपुट हमारा PM है, ग्रॉस मैकेनिकल पावर, और उस पर टॉर्क क्या है? जैसे T। तो रोटर जो आउटपुट देता है वो एट अ स्पीड ऑफ NR, क्योंकि शाफ्ट है आपकी, तो मोटर आपका रोटर जो है वो NR स्पीड पे रन कर रहा हुआ। इस केस में अगर आप प्रीवियस रिलेशन को P इज इक्वल टू 2 ओमेगा अप्लाई करेंगे तो रोटर आउटपुट के लिए PM इज इक्वल टू T ओमेगा, और ओमेगा कौन सी होगी? 2 पाई NR अपॉन 60। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। और वी नो दैट डिफरेंस बिटवीन PM एंड P2 इज़ रोटर कॉपर लॉस। तो आपने PC को रिप्रेजेंट किया, PC इज इक्वल टू P2 माइनस PM। ये पावर फ्लो डायग्राम में हम देख चुके हैं। तो हमने इस इक्वेशन में P2 की वैल्यू पुट कर दी, PM की वैल्यू पुट कर दी, T इंटू 2 पाई अपॉन 60 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा आपका NS माइनस NR। हमने P2 इक्वेशन समझिए, हमने P2 की वैल्यू पुट करी, PM की वैल्यू पुट करी, दोनों में से T 2 पाई अपॉन 60 कॉमन था, हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा NS माइनस NR। नाउ अब ये इक्वेशन होगी हमारी थर्ड। अब इस थर्ड इक्वेशन को नाउ डिवाइडिंग थर्ड इक्वेशन बाई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारी कौन सी है? मैं फिर से आपको दिखा दूँ। इक्वेशन फर्स्ट है ये P2 इज इक्वल टू T इंटू 2 पाई NS अपॉन 60, और थर्ड इक्वेशन है मेरी PC इज इक्वल टू 2 इंटू 2 पाई अपॉन 60 NS माइनस NR ब्रैकेट में। तो आपने डिवाइड किया तो PC अपॉन P2 क्या हो जाएगा? कांस्टेंट पार्ट T इंटू 2 पाई अपॉन 60 कैंसिल आउट, तो ब्रैकेट में बचा मतलब NS माइनस NR अपॉन NS, और ये क्या है हमारी स्लेब। हैंस कॉपर लॉस इज इक्वल टू S टाइम्स ऑफ P2। कॉपर लॉस, टोटल कॉपर लॉस इन टोटल, PC इज इक्वल टू S टाइम्स ऑफ P2। रिलेशन 4। नाउ अब
P2 माइनस PC इज इक्वल टू PM। वॉट इट, इस रिलेशन में P2 एज इट इज़ रखा हमने नेक्स्ट स्टेप पे, PC को रिप्लेस किया SP2 जो जस्ट प्रीवियस रिलेशन ये वाला SP2 इक्वल टू PM। अब यहाँ से मैंने P2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा 1 माइनस S इज इक्वल टू PM। इस रिलेशन को इक्वेशन नंबर 5 दे दिया मैंने। अब हमें पता है कि PC अपॉन P2 इज इक्वल टू S है और इस वाले रिलेशन से PM अपॉन P2 इज इक्वल टू 1 माइनस S है। तो यूजिंग इक्वेशन 6 और 7 PC अपॉन PM कितना आ जाएगा, तो अगेन S अपॉन 1 माइनस S। क्यों, क्योंकि दोनों ही केस में P2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस अब तीन इक्वेशन को, जो इक्वेशन मेरी 8 है और मेरी इक्वेशन 4 है और मेरी इक्वेशन फर्स्ट है, इन सब इक्वेशंस को मैं एक एक्सप्रेशन में कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, लाइक दिस। मतलब P2 इज़ टू PC इज़ टू PM इज़ इक्वल टू 1 इज़ टू S इज़ टू 1 माइनस S। अब हमको P2 अपॉन PC निकालना है तो 1 अपॉन S, हमको PC अपॉन PM निकालना है तो S अपॉन 1 माइनस S, हमको PM अपॉन P2 निकालना है तो 1 माइनस S सिंपल, क्योंकि वो तो 1 है ही है। तो आप सारे रेशियोज़ फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये थी आपकी रिलेशनशिप बिटवीन P2, PC एंड PM। अब हम इसको मोस्टली न्यूमेरिकल्स में ही यूज़ करते हैं, तो जहाँ न्यूमेरिकल आएंगे वहाँ इनका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इसी में फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ K इन टॉर्क इक्वेशन। कि आपको याद है 3/2 पाई NS आप चूज़ करते थे। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हमको क्या ड्राइव करना है कि हमारा जो टॉर्क में आप K कांस्टेंट यूज़ करते थे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वहाँ मैंने डायरेक्ट उसको आपको उसकी वैल्यू बताई थी 3/2 पाई NS। अब यहाँ पर हम उसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डेरिवेशन एग्जाम में आता भी है। तो हमने नॉर्मली टॉर्क की इक्वेशन लिख ली और साइड में मैंने K की वैल्यू लिख ली जो मुझे प्रूफ करनी है। तो प्रूफ कहाँ से स्टार्ट किया, लेट्स से रोटर कॉपर लॉस PC इज इक्वल टू 3 इंटू I2R स्क्वायर इंटू R2, सिंपल सा फार्मूला है। और I2R जब हमने वहाँ पर पढ़ा था इफेक्ट ऑफ स्लिप ऑन रोटर पैरामीटर्स, तो वहाँ I2R की वैल्यू हमने फाइंड की थी रनिंग कंडीशन पे, तो वो थी SE2 अपॉन अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। तो ये जो I2R की वैल्यू है हमने अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दी। तो PC बिकम्स 3 इंटू S स्क्वायर E2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। और टोटली पूरा कंबाइन अगर कर लें तो सिंपली PC इज इक्वल टू 3S स्क्वायर E2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर थर्ड साइड में लिख ली PC की वैल्यू हमने। और अभी हमने जस्ट अब प्रीवियस वाले लेक्चर में कुछ रिलेशंस ड्राइव किए थे, रिलेशनशिप। तो उसमें एक रिलेशन था PC अपॉन PM जो कि क्या है हमारा S अपॉन 1 माइनस S। इस रिलेशन से हमने PM की वैल्यू फाइंड की, तो क्या निकला अपना 1 माइनस S अपॉन S मल्टीप्लाइड बाई PC। इस वाली इक्वेशन में गौर करिए, हमने वैल्यू पुट की है PC की, जो कि क्या है 3S स्क्वायर E2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया और एक S की न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक स्लिप या S कैंसिल आउट हो गई। तो PM क्या निकला हमारा 1 माइनस S 3 टाइम्स ऑफ S E2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन फोर्थ हो गई, ये इक्वेशन फोर्थ हो गई। नाउ अब जो नेक्स्ट मेरा है जो जनरल रिलेशन वो है PM इज इक्वल टू T ओमेगा, और वेयर ओमेगा क्या है हमारा एंगुलर स्पीड विच इज़ 2 पाई NR अपॉन 60। तो PM की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से पुट करिए, T एज इट इज़, ओमेगा एज इट इज़, 2 पाई NR अपॉन 60। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ T। तो T को आप एक तरफ कर दीजिए, बाकी सारे पैरामीटर्स को शिफ्ट कर दीजिए, तो कितना मिलेगा आपको 60 अपॉन 2 पाई NR 1 माइनस S
3 टाइम्स SE2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। इस पूरी इक्वेशन में आपको जो NR दिख रहा है तो आप NR को रिप्लेस कर दीजिए। तो सिंपल सा फार्मूला है, हमको पता है, वो स्लिप वाला फार्मूला आप यूज़ करिए। S इज इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन NS। यहाँ से अगर आप NR फाइंड करेंगे तो दैट शुड इक्वल टू NS ब्रैकेट में 1 माइनस S। तो आप पुट कर दीजिए और जैसे ही आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस S न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा और गॉट इट। बाकी पैरामीटर एज इट इज़। देन थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं। 60 को आप NS के नीचे कर दीजिए और 3 को पहले लिख लीजिए। तो टॉर्क इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 पाई NS बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई SE2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। अब इसमें जो NS अपॉन 60 है दैट शुड बी हमारी अगेन स्मॉल NS स्पीड इन RPS रेवोल्यूशन पर सेकेंड, और वो है हमारी कैपिटल NS रेवोल्यूशन पर मिनट। हमने चेंज कर लिया। तो इक्वेशन नंबर 5 3 अपॉन 2 पाई NS इसको रिप्रेजेंट किया K से, और यही था हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। 5 और 6 को अगर आप यूज़ कर लें, ठीक, तो देखो आपको K की वैल्यू मिलेगी 3 अपॉन 2 पाई NS, हैंस प्रूफ्ड। तो ये है हमारा K के लिए डेरिवेशन जो पूछा जाता है। तो आज के लेक्चर में क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या स्टडी किया, हमने 2 टॉपिक स्टडी किए। फर्स्ट जो है हमारा वो है हमारा कम टू द रिलेशनशिप बिटवीन P2, PC एंड PM। तीनों के टर्म्स के नाम हमें पता है, रोटर इनपुट पावर, रोटर कॉपर लॉस और ग्रॉस मैकेनिकल लॉस। तो एक पावर डेवलप। तो एक हमारे जनरल रिलेशन से हमने स्टार्ट किया P इज़ इक्वल टू टी ओमेगा से। अब P इज़ इक्वल टू टी ओमेगा को हमने पुट किया, मतलब कंपेयर किया रोटर इनपुट से जहाँ पर P2 थे, पावर टॉर्क एज ए टी, ओमेगा में जो n है मतलब स्पीड जो है उसको RMF के थ्रू कैलकुलेट किया जो कि हमारी सिंक्रोनस स्पीड। तो मैंने लिखा हुआ है टॉर्क डेवलप्ड बाय द रोटर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर इनटू P2 एंड एंगुलर स्पीड एट विच पावर इज इनपुटेड दैट इज ओमेगा एस दैट इज NS। ओके, फिर इसको इक्वेशन 1 दिया, फिर इसको हमने रोटर के आउटपुट साइड आए जो मैकेनिकल की तरफ PM की तरफ जा रही है, उस पर स्पीड कितनी है NR, उस केस में इक्वेशन 2 बना ली। अब हमें पता है कि जो हमारी कॉपर लॉस है PC जो है वो P2 माइनस PM है, दोनों की वैल्यू पुट कर ली, इक्वेशन 3 बना ली। इस 3 को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड किया तो एक रिलेशन मिल गया, PC इज इक्वल टू S टाइम P2। PC की जगह हमने SP2 पुट किया, यहाँ से एक और रिलेशन मिला, ठीक, P2 1 माइनस S इक्वल टू PM। अब हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया तो हमको 2 रिलेशन मिल गए, एक PC अपॉन P2 इज इक्वल टू S और दूसरा मिला PM अपॉन P2 इक्वल 1 माइनस S। तो इक्वेशन 5 6 को यूज़ किया तो हमें 8 इक्वेशन मिली और सारे को एक साथ लिख दिया हमने। तो P2 इज टू PC इज टू PM इज इक्वल टू 1 इज टू S इज टू 1 माइनस S, वेयर S क्या, स्लिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद हमने डेरिवेशन ऑफ K स्टडी किया। याद है टॉर्क इक्वेशन में देखो, जैसे टॉर्क इक्वेशन लिखी है तो K को हम रिप्लेस करते थे 3 अपॉन 2 पाई NS। तो उसके लिए डेरिवेशन तो हमने PC को कैलकुलेट किया, उसमें जो टर्म है I2R उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, वो हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं, वैल्यू पुट कर ली, इक्वेशन 3 बना ली। अब इक्वेशन 3 की वैल्यू एज इट इज़ रखी और अपना जो प्रीवियस वाला टॉपिक था PC अपॉन PM S अपॉन 1 माइनस S वाला रिलेशन, उसको पिक किया, PC को उस PC की वैल्यू वहाँ पर पुट करके उसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई कर लिया और PM इज इक्वल टू 2 ओमेगा वाला फार्मूला अगेन पुट किया, इसमें PM की वैल्यू पुट कर दी, T एज इट इज़ जो कि कैलकुलेट करना है, ओमेगा हो गया 2 पाई NR अपॉन 60। आपने इसको सिंप्लीफाई किया, NR को रिप्लेस किया किससे, NS 1 माइनस S से, तो आपको इक्वेशन 5 और 6 मिला। अब 5 6 को कंपेयर किया तब आपको K की वैल्यू आपको मिली जो कि है 3 अपॉन 2 पाई NS। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।